एक बार विष्णु भगवान जी से मिलने के लिए श्री नारद जी बैकुंठपुरी पहुँचते हैं और जब वो अपने प्रभु के पास में पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि विष्णु भगवान जी के दोनों गाल पे झापड़ के निशान बने हुए हैं। तो बड़े आश्चर्य से नारद जी पूछते हैं, प्रभु आपको किसने दो झापड़ मार दिए हैं, दोनों गाल पे निशान बने हुए हैं। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं बड़े दुखी आवाज़ में, पहले तो तुम मुझे झापड़ मारते हो और ऊपर से तुम मुझसे आके पूछते हो कि मुझे किसने झापड़ मारा। दोस्तों, आज मैं आपको विष्णु अर्पण की कहानी सुनाता हूँ। आगे की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक गरीब दुखियारी बुढ़िया रहा करती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके पास रोज़ खाने के लिए भी खाना नहीं मिलता था। वह अपने दुख से दिन भर दुखी ही रहती थी। एक बार एक ऋषि मुनि उसी घर के पास में गुजर रहे थे और वह बुढ़िया जब उनको देखी तो उनका चरण स्पर्श की। तो ऋषि मुनि उनको आशीर्वाद देते हैं और ऋषि मुनि देखते हैं कि वह बुढ़िया काफ़ी दीनहीन है और उसकी ऐसी दशा देख के वह काफ़ी दुखी हुए और काफ़ी आश्चर्यचकित हुए। और उसके बाद उनसे कहा कि तुम्हारी ऐसी दशा है, तुम कोई पूजा पाठ करती हो। तब उसके बाद वह बुढ़िया कहती है, प्रभु मैं तो खुद ही गरीब हूँ, मुझसे जो भी कुछ बनता है मैं ज़रूर पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन मैं अपने इस दशा से मैं उभर नहीं पा रही हूँ। आप ही बताओ कुछ ऐसा जिससे मेरी दशा अच्छी हो सके। तब उसके बाद ऋषि मुनि कहते हैं, ठीक है, आज के बाद तुम जो भी कोई काम करो उसे विष्णु अर्पण कह देना। ऐसे तुम अपने जो भी तुम्हारे द्वारा काम होगा वो विष्णु जी को तुम अर्पण कर दोगी और ऐसे करने से वह काम विष्णु जी का हो जाएगा, तो तुम्हारा उस काम में तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। इस तरीके से कह के वह ऋषि मुनि वहाँ से चले गए। और उसके बाद वह जो बुढ़िया थी वो उसे अपना कुछ ऐसा आदत बना लिया कि वह हर काम में करने के बाद कहती थी विष्णु अर्पण। ऐसे धीरे धीरे करके समय बीता चला जा रहा था। एक दिन क्या हुआ कि पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे नारद जी, और नारद जी जब देखे कि वह बुढ़िया झाड़ू लगा रही है, कहें अरे ये तो हमारे प्रभु जी की लीला है, संसार चक्र चल रहा है इस प्रकार से। तभी वो क्या देखते हैं, वह जब वो कूड़ा फेंकने गई तो वह कहती है विष्णु अर्पण। नारद जी को यह बात सुन के बहुत तेज़ गुस्सा लगी और मन में कहे, मेरे प्रभु को कोई कूड़ा अर्पण कर रहा है। और उसके बाद गए और कहें, तुम्हें कुछ और अर्पण करने के लिए नहीं मिला था, तुमने मेरे प्रभु को कूड़ा अर्पण कर दिया। और उसके बाद नारद जी जोर का एक झापड़ बुढ़िया के गाल पर दे मारते हैं। और उसके बाद वह बुढ़िया तुरंत दूसरे पल में कहती है विष्णु अर्पण। यह चीज़ सुन के नारद जी को और तेज गुस्सा आ गया कि अब झापड़ को भी अर्पण कर रही है। दूसरे गाल पे भी दूसरा झापड़ मार दिया। दूसरे गाल को भी उस बुढ़िया ने उन्हीं के सामने कह दिया विष्णु अर्पण। वह काफ़ी क्रोधित हो गए और कहें, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम हमेशा ऐसे दरिद्र ही रह जाओगी। और उसके बाद नारद उन अपने प्रभु का ध्यान करते हुए वह ऊपर जाने लगे। कहें, मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते मैं बहुत तंग हार गया हूँ, यहाँ पे सब लोग ऐसे ही हैं और एक तो ये बुढ़िया मेरा एकदम से मन खराब कर दी है। अब मैं अपने प्रभु के पास जाता हूँ, वहाँ जाने पे मेरी जो है मन अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद बैकुंठपुरी जैसे ही पहुँचते हैं, क्या देखते हैं, विष्णु भगवान जी के दोनों गाल पे दोनों झापड़ के निशान बने हुए हैं। और उसके बाद कहते हैं, प्रभु आपको किसने झापड़ मारा, दोनों पांचों उंगलियों के निशान आपके गाल पे कैसे बन गए प्रभु। तब उसके बाद विष्णु भगवान जी बहुत ही दुखी होकर कहें, क्यों नारद, पहले तुम मुझे झापड़ मारते हो और उसके बाद तुम बाद में मुझसे पूछते हो कि मुझे किसने झापड़ मारा। तब नारद जी कहते हैं, अरे प्रभु ये क्या कह रहे हैं, मेरी क्या मजाल, मैं अपने प्रभु को, अपने इष्ट देव को मैं झापड़ मारूंगा। कहें, नहीं नारद, तुमने ही मुझे झापड़ मारा है। कहें, कैसे प्रभु, मैंने आपको झापड़ मार दिया। कहें, मृत्यु लोक में जो बुढ़िया मुझे कूड़ा अर्पण कर रही थी तो तुमने उसे झापड़ मार दिया, और उसके बाद उसने मुझे झापड़ भी जब अर्पण कर दिया तुमने दूसरे गाल पर उसको झापड़ मार दिया। जब तुम मेरे भक्त को तुम झापड़ मारोगे तो उसने मुझे वो दोनों झापड़ मुझे अर्पण कर दिए, तो उसके निशान मेरे गाल पे नहीं मिलेंगे तो और कहाँ मिलेंगे। यह बात सुनते ही नारद जी का अहंकार, अपने भक्ति का वह चूर चूर हो गया कि मैं ही सिर्फ अपने विष्णु भगवान जी का भक्त नहीं हूँ,
मृत्यु लोक में भी बहुत से भक्त हैं और जो सच्चे मन से विष्णु जी का भक्ति करता है उसे विष्णु जी जरूर अपने पास में रखते हैं, उसका चिंतन करते हैं। और वह इसके बाद नारद जी तुरंत जो है विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ते हैं और क्षमा याचना करते हैं। तब विष्णु भगवान जी कहते हैं, मुझसे तुम क्षमा याचना मत करो, तुम जाके मृत्यु लोक में उस बुढ़िया के दुख का निवारण कर दो, और जब तुम उसका निवारण तुम कर दोगे तो मैं अपने आप तुम्हें क्षमा कर दूंगा। और नारद जी बिना कुछ विलम्ब किए, देर किए तुरंत मृत्यु लोक में आते हैं और उस बुढ़िया की दरिद्रता वहीं पे समाप्त कर देते हैं और वह बुढ़िया भी सुखी हो जाती है। दोस्तों, हम लोग जो भी कोई काम करते हैं, अगर हम लोग कह देते हैं विष्णु अर्पण, या हमारे जो भी कोई इष्ट होते हैं उन्हें अर्पण कर देते हैं, तो हमारा बुरा काम भी, बुरी सोच भी हमारे लिए अच्छी बन जाती है। वह कभी भी हम लोग का अनहित नहीं करते हैं, लेकिन वो हमें चाहते हैं कि हम सच्चे मार्ग पे चलें, अच्छे ज्ञान के साथ में बढ़ें। इसलिए हमें जो है अपने द्वारा जो भी काम होता है उसे हमें अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुखी और मंगलमय होता है। इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको यह मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।